प्रिय शिक्षार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम थीसिस यानी शोध प्रबंध तथा डिसर्टेशन यानी लघु शोध प्रबंध के बारे में समझने वाले हैं। आइए शुरू करें। थीसिस बनाम डिसर्टेशन, इनमें क्या अंतर है? यदि आप उच्च डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो आपने शायद इन दो शब्दों को पहले सुना होगा, लेकिन उनका वास्तव में क्या मतलब है? सरल शब्दों में, थीसिस और डिसर्टेशन दोनों लिखित कार्य हैं जो एक छात्र की शोध करने और अध्ययन के क्षेत्र में योगदान करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कुछ प्रमुख अंतर हैं। एक डिसर्टेशन आमतौर पर एक थीसिस की तुलना में एक छोटा दस्तावेज होता है जो सामान्यतः 50 से 100 पृष्ठों तक होता है। यह आमतौर पर मास्टर डिग्री के लिए आवश्यक है, जबकि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए एक थीसिस की आवश्यकता होती है और यह 100 से 500 पृष्ठों या अधिक तक हो सकती है। एक और अंतर शोध के दायरे में है। एक थीसिस आमतौर पर अध्ययन के एक व्यापक क्षेत्र के भीतर एक संकीर्ण विषय पर केंद्रित होती है, जबकि एक डिसर्टेशन के लिए अधिक गहन शोध की आवश्यकता होती है जो एक क्षेत्र में ज्ञान के समग्र शरीर में योगदान देता है। थीसिस और डिसर्टेशन की संरचना भी भिन्न हो सकती है। एक डिसर्टेशन में आमतौर पर एक परिचय, साहित्य समीक्षा, पद्धति, परिणाम और निष्कर्ष शामिल होते हैं, जबकि एक थीसिस में अतिरिक्त अध्याय भी शामिल हो सकते हैं, जैसे सैद्धांतिक रूपरेखा, निष्कर्षों का विश्लेषण और भविष्य के शोध के लिए सिफारिशें आदि। एक थीसिस और डिसर्टेशन दोनों के लिए अकादमिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जहां छात्र आलोचना और मूल्यांकन के लिए अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक पैनल के सामने अपना काम प्रस्तुत करता है। अंत में, थीसिस और डिसर्टेशन के बीच मुख्य अंतर लंबाई, कार्यक्षेत्र व अध्ययन क्षेत्र में योगदान के स्तर में है। भले ही आप किस पर काम कर रहे हों, दोनों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण समय और प्रयास की आवश्यकता होती है तथा दोनों आपके अकादमिक व पेशेवर करियर के लिए एक मूल्यवान जोड़ हो सकते हैं। इसलिए, चाहे आप थीसिस लिख रहे हों अथवा डिसर्टेशन, ध्यान केंद्रित रखना याद रखें, प्रेरित रहें और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। आइए अब थीसिस के बारे में कुछ अन्य प्रमुख जानकारी प्राप्त करते हैं। एक शोध प्रबंध की तुलना में एक पीएचडी थीसिस आमतौर पर अधिक व्यापक और मूल शोध कार्य है। एक निबंध में मूल शोध शामिल हो सकता है, लेकिन यह किसी विशेष विषय या मुद्दे पर मौजूदा साहित्य की व्यापक समीक्षा भी हो सकता है। इसके विपरीत, एक पीएचडी थीसिस से अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और मूल योगदान देने की उम्मीद की जाती है। पीएचडी थीसिस आमतौर पर एक शोध प्रबंध की तुलना में लंबी और अधिक विस्तृत होती है और इसके लिए उच्च स्तर की मौलिकता और शोध की गहराई की आवश्यकता होती है। पीएचडी छात्रों से विशेषज्ञों के एक पैनल के सामने अपनी थीसिस का बचाव करने की उम्मीद की जाती है, जबकि डॉक्टरेट उम्मीदवारों को अपने शोध प्रबंध का बचाव करना पड़ सकता है, लेकिन यह कम आम है। कुल मिलाकर, पीएचडी थीसिस और एक शोध प्रबंध के बीच मुख्य अंतर शोध कार्य की गुंजाइश, मौलिकता और गहराई है, साथ ही शैक्षणिक समुदाय द्वारा उम्मीदवार पर रखी गई विशेषज्ञता और अपेक्षाओं का स्तर भी है। एक पीएचडी थीसिस अत्यंत आवश्यक दस्तावेज होता है। इसमें अनिवार्य रूप से ये प्रमुख बिंदु सम्मिलित होने चाहिए। थीसिस में सबसे पहले शोध विषय का परिचय दिया जाता है। यह खंड शोध समस्या, शोध प्रश्न और अध्ययन के उद्देश्य का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। शोध विषय की स्वस्थ व व्यवस्थित जानकारी हेतु साहित्य समीक्षा की जाती है। यह खंड विषय पर मौजूदा साहित्य का सार प्रस्तुत करता है और साहित्य में अंतराल की पहचान करता है, जिससे अध्ययन का लक्ष्य निर्धारित होता है। इसके उपरांत अनुसंधान पद्धति का निर्माण किया जाता है। इस खंड में अनुसंधान प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयोग की जाने वाले अनुसंधान प्रारूप, तथ्य संकलन की विधियों और विश्लेषण तकनीकों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद तथ्यों द्वारा प्राप्त परिणाम का विवरण दिया जाता है। यह खंड अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है और एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण प्रदान करता है। थीसिस में विमर्श अथवा संवाद का खंड शामिल होना चाहिए। यह खंड अध्ययन के परिणामों की व्याख्या करता है और अध्ययन के क्षेत्र के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा करता है। थीसिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग निष्कर्ष होता है। यह खंड अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों, उनके महत्व और भविष्य के शोध के लिए उनके निहितार्थों का सार प्रस्तुत करता है। अंत में सहयोगी संदर्भों की एक ग्रंथ सूची तैयार की जाती है।
यह खंड थीसिस में उद्धृत सभी स्रोतों की एक सूची प्रदान करता है। इन वर्गों के अलावा एक पीएचडी थीसिस में विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकताओं और अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर एक सारांश, स्वीकृतियां व परिशिष्ट भी शामिल हो सकते हैं। पीएचडी थीसिस लिखना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए काफी समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। पीएचडी थीसिस लिखने के लिए कुछ आवश्यक कदम होते हैं। सबसे पहले एक समस्या अथवा शोध विषय का चुनाव किया जाता है। एक शोध विषय का चयन करें जिसके बारे में आप भावुक हैं और जो आपके अध्ययन के क्षेत्र में मूल योगदान देता है। शोध विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से साहित्य की समीक्षा की जाती है। विषय पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा करें और साहित्य में अंतराल की पहचान करें जिसे आपके शोध का लक्ष्य भरना है। इसके बाद उद्देश्य अथवा शोध प्रश्न का निर्माण किया जाता है। स्पष्ट, सटीक व संक्षिप्त उद्देश्य तथा शोध प्रश्न तैयार करें जो आपके शोध का मार्गदर्शन करे। तथ्यों के वैज्ञानिक संकलन हेतु अनुसंधान पद्धति का निर्माण किया जाता है। अनुसंधान प्रारूप, तथ्य संकलन की विधियों और विश्लेषण तकनीकों का निर्धारण करें जिनका उपयोग आप अपने शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए करेंगे। इसके उपरांत तथ्यों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। अपने शोध प्रारूप और विधियों के अनुसार तथ्य एकत्र करें तथा उसका विश्लेषण करें। उक्त सभी कार्यों के पश्चात थीसिस लेखन का कार्य किया जाता है। अपने संस्थान द्वारा आवश्यक प्रारूप के अनुसार थीसिस लिखें, जिसमें परिचय, साहित्य समीक्षा, कार्यप्रणाली, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष शामिल हैं। लेखन के उपरांत उसे संशोधित व संपादित किया जाता है। स्पष्टता, संगठन और सुसंगतता में सुधार के लिए अपनी थीसिस को कई बार संशोधित और संपादित करें। इसके बाद विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। अपनी थीसिस की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने सलाहकार, साथियों और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया लें। इसके बाद पैनल द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों हेतु बचाव स्वरूप उत्तरों की तैयारी की जाती है। अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करके और अपनी समिति के सवालों का जवाब देकर अपनी थीसिस की रक्षा के लिए तैयारी करें। सारांशतः पीएचडी थीसिस लिखने के लिए एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है तथा पूरी प्रक्रिया के लिए केंद्रित व प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप यहां थीसिस तथा डिसर्टेशन के बारे में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इस प्रकार की अन्य जानकारी और अपडेट के लिए बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।